बेहद के त्यागी तपस्वी, बेहद के विरागी, बेहद के ब्रह्मज्ञानी, बेहद के विश्व कल्याणकारी, बेहद के विश्व सेवाधारी बच्चों को बेहद की परम 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 महाशांति, महाशांति, महाशांति। सभी बच्चे जो बेहद के त्याग और तपस्या है करते हैं, मान शान से परे हैं, उनको तो सब कुछ प्राप्ति होता ही है। मान शान से परे होना। कई बच्चे बेहद के ज्ञानी हैं मगर मान शान से परे नहीं है। कईयों को ज्ञान का भी अहंकार है, मैं ज्ञानी हूं, थोड़ा सा भी त्याग तपस्या कर दिया तो मैं बहुत बड़ा हो गया। यहाँ तो बेहद के त्यागी तपस्वी ऐसे ऐसे बच्चे बैठे हैं कि जिनकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसे बच्चे बैठे हैं, बेहद के त्यागी, इतने बेहद के समर्पित, सब कुछ स्वाहा करने वाले बच्चे बैठे हैं। सब कुछ स्वाहा, क्या लागे, भक्ति मार्ग में कहते हैं ना, सब कुछ तेरा क्या लागे मेरा। ऐसे बच्चे यहाँ प्रैक्टिकल में करते हैं, सब कुछ स्वाहा क्या लागे मेरा। क्योंकि तुम्हारा बेहद का साकारी बाप और दादा, जो भी गिनो, बाप भी कहो दादा भी कहो, क्योंकि बेहद के बच्चों का बेहद का आकारी बाप तो ऊपर है, तुम्हारा रचियता तो ऊपर है। अब मेरे को डबल ड्यूटी करनी पड़ती है, बाप की भी करनी पड़ती है, दादा की भी करनी पड़ती है। क्या करूं, डबल ड्यूटी करता हूं। अब मुझे हेल्प करने के लिए दो बच्चों को नीचे उतारा, ऊपर से साक्षी और अनंत को, दोनों को ऊपर से नीचे उतारा, जाओ एक जन्म हेल्प करो, नहीं तो थक जाऊंगा मैं अकेला, क्या करूं। हाँ, क्योंकि हम बच्चे भी ऐसे आते हैं ना, बेहद के ज्ञानी हैं मगर बोलने की मर्यादाएं नहीं है, सभ्यताएं नहीं है। ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं क्योंकि उसमें आत्माएं प्रवेश करके यहाँ पावर चूसने के लिए आती है तो जबरदस्ती घुस जाते हैं। कायदे कानून का मानते नहीं है, कायदे कानून मानते नहीं है, जिसको जो कायदा बना के दिया हुआ है। और ऐसे लोगों को कुछ कमाई होनी भी नहीं है, जो कायदे कानून का उल्लंघन करते हैं ना, उसको कुछ भी कमाई नहीं है। वो बेहद के अमर परिवार के मेंबर भी नहीं बन सकते। बेहद के ज्ञानी तो कितनी मर्यादा वाले होते हैं, बोलने में भी पोलाइटनेस होता है, मर्यादा होती है। देखो अभी मगर मर्यादा है, मर्यादा में रहो। बेहद के ज्ञानी हैं तो बेहद के त्यागी तपस्वी बनो, बेहद के त्यागी तपस्वी, बेहद की मर्यादाओं में रहो तो बेहद की प्राप्ति होगी, बेहद का अविनाशी भाग्य बनेगा। सबको यहाँ देने आए हैं हम, बेहद का अविनाशी भाग्य बनाने आए हैं। हम तो सभी को माफ करते हैं। जो यहाँ से गए हैं, हमें बहुत उल्टा फुल्टा बोल रहे हैं, जहर उगल है, तो भी हम सबको माफ करते हैं, क्योंकि वो बेचारे अज्ञानी है, क्या करे, दया आती है उन पर, अज्ञानी है, उसकी आत्मा में वो पावर नहीं है समझ पाए, इसलिए दया भी आती है। हम तो हमेशा आज भी माफ कर रहे हैं, सबको माफ कर रहे हैं, सबको माफ करना है। आपको भी कहते हैं ना सबको माफ करो, क्यों, हमें उनके त्याग तपस्या के आगे आना नहीं है। नहीं तो थोड़ा सा भी भाग्य बनेगा तो तुम्हारे रहम दिल से उसका भाग्य बनेगा। तुम उनका भाग्य, सबका भाग्य बनाने के निमित्त बनते हो। क्या बनते हो, सबका भाग्य बनाने के लिए तुम बच्चे निमित्त बनते हो, किसका दुर्भाग्य न हो जाए, इसलिए सबको माफ करना है। हम सबको अंत तक माफ करते हैं। वाणियों में क्या बोला है, बाप बंदरों की महफिल में आता है, कांटों के जंगल में आता है। वाणियों में क्या बोला है, वाणी गॉड रेस से चलाई है, छोटू राम ने चलवाई है नानू राम से। आत्मस्वरूप का ज्ञान और परमात्मा निराकार का ज्ञान वहां ही मिलता है, शिव शंकर का भेद भी वहां ही मिलते हैं। तब तो बच्चे आगे बढ़ते हैं, मगर आत्मस्वरूप नहीं बने तो वहां बच गए, 5000 साल के वर्ल्ड ड्रामा में फंस गए, आत्मस्वरूप नहीं बने ना। मगर आत्मस्वरूप का ज्ञान तो वहां ही मिलता है, बाकी दुनिया में कौन देता है। साधु संत महात्मा सारी दुनिया में बैठे हैं, रामायण महाभारत गीता भी सुनाते हैं, मगर आत्म कि तुम आत्मा हो, आत्मा हो, शिव परमात्मा निराकार है, ब्रह्म, ब्रह्म स्वरूप बनो, ब्रह्म ज्ञानी बनो। शास्त्रों में सब लिखा है। तो बाप अंत में बैठ सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाता है। अब बच्चे समझाते हैं, रोज क्लास कराते हैं, सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं, क्लास कराते हैं। जो बच्चे आज
इंग्लिश की वीडियो ट्रांसलेट करते हैं, हिंदी से इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज में करते हैं, उनको हर वीडियो का 10% पावर गिफ्ट देता, हर वीडियो का। वैसे पहले भी दिया हुआ है मैंने, पहले भी दिया हुआ है, मगर ये इस बार विशेष बोनस गिफ्ट है, 10% पावर गिफ्ट मिलेगा हर वीडियो में। हिंदी से इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज में करते हैं वीडियो तो 10% पावर गिफ्ट देता। ओल्ड इज गोल्ड ग्रुप खड़ा हो जाए, ओल्ड इज गोल्ड ग्रुप बहुत पुराना है, बहुत पुराना, सबसे ज्यादा पुराना। ओल्ड इज गोल्ड ग्रुप वाले पूरे पर ग्रुप को 200% पावर गिफ्ट देता हूँ। राजस्थान तो बहुत अच्छा राजाओं का स्थान है, नहीं वो धरती इतनी त्यागी तो बलिदानों की है धरती, राजस्थान की धरती त्यागी तपस्वी की है। राजस्थान वालों तो बहुत आगे जाना चाहिए, बहुत सेवा करनी चाहिए। हाँ? जो पुराने बच्चे, चलो इस बार पुराने बच्चे जो भी सभी बच्चे हैं, पुराने हैं चाहे नए हैं, इस बार 3 दिन में जो मिले हैं उनको सभी को 100% पावर एक्स्ट्रा बोनस गिफ्ट दे देता हूँ, सभी को, चाहे नए हैं पुराने हैं, सभी जो आए हैं। विदेश वालों को भी 100%, मगर विदेश वालों को डबल हो जाएगा, साउथ वालों को भी डबल हो जाएगा। हाँ, डबल भाग्य बनेगा, मगर अगली 1 नवंबर तक, हाँ 1 नवंबर 2025 तक जिनको कमाई करनी है कर लो, सिखवा लो, डबल भाग्य बनेगा सिखों का, क्योंकि बहुत उनमें से निकलना बहुत मुश्किल है। सिखड़ियों को डबल भाग्य बनेगा, और विदेश में रहते तो उसका भी डबल, विदेश वालों को तो डबल का भी डबल, आप वालों को तो उसी से निकलना, सिख धर्म से निकलना, सिख इसी जैसे मुसलमानों को निकलना तपस्वी है, क्रिश्चियनों को निकलना, नास्तिकों को निकलना, ऐसे सिख धर्म से निकलना। इसलिए तो बच्चियां ज्यादा है, और वीडियो बनाने वाली बच्चियां जो घर गृहस्थ में रहकर भी करती हैं, इनको 500% पावर गिफ्ट देता। भाइयों को भी बना कमाना है तो करो ये, और एक वीडियो बनाने का 2% पावर गिफ्ट देता है। सीखे अपने आप, हम कौन सिखाएंगे, आपके सब सीखते हैं, करो, बाकी तो कुछ नहीं लगा, ऐसे ही घर में बैठे रहेंगे, क्या भाग्य बनेगा, बेहद का अविनाशी भाग्य क्या बनेगा। जब रिजल्ट आउट होगा ना लास्ट में, तो है मैं तो फेल हो गया, क्या होगा, मैंने कुछ किया ही नहीं तो क्या मिला, फेल हो गए। तो जो बच्चे ऐसे काम करते हैं स्पेशल, सभी को चाहे वीडियो बनाने वाली, इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाली हो, कोई भी लैंग्वेज में वीडियो बनाने वाली हो, ट्रांसलेट करने वाली हो, ऐसी शॉर्ट वीडियो बनाने, सभी को 500% का और गिफ्ट देता हूँ। और विदेश में हो तो डबल मिलेगा, और कोई सिखड़ी करती है तो उसको 500 का, 1000 का, 2000 हो जाएगा। कैमरा, सभी कैमरा में इनको 500% पावर दी है, सभी कैमरा देखता हूँ ना कितने काम कर रहे हैं। हाँ, और वो हमारा नागपुर वाला अंकुर तो वो तो कभी आता ही नहीं सामने, उसको मैं क्या बहुत टाइम पहले टाइटल दिया था, तू बेहद का विमान तू ही चलाएगा, बेहद का विमान का पायलट बना था उसको। बाकी जो लौकिक जिम्मेदारी है लौकिक में रहे, गृहस्थाश्रम गीता में कहा है भगवान कृष्ण ने, गृहस्थाश्रम सबसे बड़ा ऊंच से ऊंच आश्रम है गृहस्थाश्रम। लौकिक अलौकिक बैलेंस रखो, क्या हम तो हमेशा कहते हैं घर को लाइट हाउस बनाओ सब सुधर जाएंगे। इनकी अज्ञान रूपी रात गुजर गई वो गुजराती और अहमदाबादी, जिन्होंने अपना अहम बेभान छोड़ दिया वो अहमदाबादी है, अहमदाबादी है। कितना अहंकार छोटा वो आपको नहीं पता है। हाँ, हम कितने अहंकारी थे आपको नहीं पता है। हम लोगों की फाइल ऐसे ही फेंक देते, चल भाग गया, हाँ ऐसे अहंकार थे। क्योंकि इनकम टैक्स का रेड केस करना तो बड़े बड़े गुंडे माओवादी, बड़े बड़े स्मगलर आते थे गोवा से, बंबई से, बड़े बड़े जो सरकार नहीं पकड़ सकते ऐसे गुंडे माओवादी उसी टाइम आते थे। 86, 87, 88, 89, 90, 91 तक बहुत किया, फिर छोड़ दिया, कम दिया, 94 में बहुत छोड़ा, 97 से बहुत छोड़ा, 2013 में तो फिर सब कुछ छोड़ दिया। बच्चे करते थे, लालू जाता था बचपन से ही ऑफिस, बहुत कुछ था हमारे पास, तो हमारी भी लाखों में होती, एक से एक बात करने की भी लाखों रुपये होते।
उसी जमाने में सब कुछ स्वाहा करते। क्या समझते थे? ये आसुर असुरों के पास से आती आसुरी लक्ष्मी है, घर में लाएंगे तो घर जला देंगे। लेकिन हम उनके बच्चों से जो मेहनत का पैसा था, ईमानदारी का, वो घर में दाल रोटी खाते थे, बाकी कुछ नहीं रहा। बहुत बीके ने बहुत कुछ दिया, सोच भी नहीं सकते। मगर बीके वालों ने आत्मज्ञान जो दिया ना, मैंने आत्मज्ञान 87 से शुरू किया। आत्मा में इतना पावर मिलता था 87 से 92 तक वहां रहा। 97 93 में फिर बीके में गया, वहां भी बहुत कुछ दिया, मगर वहां इतना ठीक नहीं था, माहौल ठीक नहीं था। फिर 97 में यहाँ शुरू किया। तो आपको पता है नहीं, वीडियो में बोला है सबसे पहला ज्ञान मैंने 18 जनवरी 97 को सबसे पहला ब्रह्मा विष्णु का ज्ञान एक महिषासुर को दिया था, महिषासुर। तो यहाँ शुरू शुरू में बहुत बड़े असुर आए, बहुत लड़ाई झगड़े यहाँ बहुत किए इन लोगों, सबसे लड़ाई हुई। मगर चलो अब बीती सब बिंदी लगा दो, बहुत संघर्ष किया, बहुत संघर्ष किया, सोच भी नहीं सकते। मगर अहंकारी बहुत थे, कोई 5 मिनट लेट आए कल बैंक ऐसे ही गाड़ी से बात करते, क्या फेंक दे रहे, चल निकल यहाँ पे। शुरू शुरू में हमारे यहाँ क्लास में मैं क्लास के बीच से निकाल के उतार के फेंक देता, क्या निकल यहाँ से, ऐसे ऐसे को नहीं घुसने देता। ये तो तुम्हारे सामने अब शांत हो गया हूँ। तो बहुत त्यागी तपस्वी दोनों, क्या समझते हैं? और इनको सुनना पड़ता है, देखो दुख होता है ना, बाबा को तो दुख होता है। नहीं कुछ नहीं होता। विधर्मी है, क्योंकि आजकल देखो ना बच्चों को वहां से निकलना बहुत मुश्किल हो गया है, चाहे कनाडा हो चाहे कहीं भी, बहुत मुश्किल है। कनाडा तो आग में जल रहे हैं, फिर भी मैंने बहुत कोशिश की बच जाए, कनाडा में हिंदुओं की सेफ्टी हो जाए। यही अमेरिका में होने वाला है, विदेश में सभी होने वाला है। अभी चारों ओर आग लगी है बेटा, इसलिए कहता हूँ जल्दी परिवर्तन करो, 100 परिवर्तन करो, सब परिवर्तन करो, एयरप्लेन मिले, लाइट हाउस बन जाओ, घर को लाइट हाउस बनाओ। और बड़ा भाग्य, यहाँ तो पैर रखना भी भाग्य है। इस धरती पे पैर रखना, ये धरती की मिट्टी पावर से भरी पड़ी है। भी यहाँ 10 कला का परम आकाश भरा हुआ है, और हॉल में 15 कला का परम आकाश भरा। यहाँ मन का मौन धारण करो तो इतना पावर मिलेगा, इतना पावर मिलेगा, सूक्ष्म शरीर 2 घंटे में चार्ज हो जाएंगे। देखो आगे आने वाले बच्चे, शायद परिस्थितियां ऐसी हैं, बहुत मुश्किल है मिलना, तो बहुत मुश्किल है। और इतने बड़े प्रोग्राम बनाना करना बहुत मुश्किल है, अरेंजमेंट करना बहुत मुश्किल है। जो अरेंज करते हैं इनको बहुत सुनना पड़ता है। जैसे सभी जगह होता है ऐसा हर जगह होता है, चाहे लौकिक हो, अलौकिक हो, पारलौकिक हो, चाहे वेद का हो, सभी जगह होता ही है। हाँ देखो जहां जहां से हमने आत्मज्ञान लिया, 87 में बीके से आत्मज्ञान, आत्मस्वरूप, उन बच्चों को भी जिन्होंने मुझे आत्मज्ञान दिया, परमात्मा निराकार का परिचय कराया, उन बच्चों को भी 200% पावर गिफ्ट देता। जिन्होंने मुझे आत्मज्ञान और वो ज्ञान नहीं दिया होता तो रामायण महाभारत गीता तो घर में पढ़ता ही था। भक्ति मार्ग का ज्ञान तो मेरे फादर को भी था, मेरा फादर भी भगत था, मेरा दादा भी भगत था, सब भगत के नाम से ही बुलाते थे। मगर जो ज्ञान सबसे पहला आत्मज्ञान मुझे मिला, पहला लेसन, तुरंत ही मैंने आत्मज्ञान पकड़ लिया और आत्मा का पुरुषार्थ किया। हाँ मेरे फादर का नाम ही आत्माराम है। माँ का नाम लक्ष्मी देवी है, माँ का नाम भी लक्ष्मी देवी है। मेरे दादा भी भगत थे, फादर भी भगत थे, चाचा भी भगत थे, सब। हाँ मेरे चाचा हल चलाते चलाते शंकर का एक मंत्र बोलते रहते थे, शंकर जटाधारी नंदिनी असवारी। हल चलाते चलाते पूरे दिन बोलते रहते, कुछ पढ़े लिखे नहीं थे, अंगूठा छाप, आता ज्यादा कुछ भी नहीं, ज्ञान कुछ नहीं, बस इतना ही आता। तो मैं भी उनके साथ काम करता खेतों में, तो मैं भी वही बोलता काम करते करते, शंकर जटाधारी नंदिनी असवार। क्या और कुछ आता नहीं था, बच्चे छोटा थे, स्कूल में छुट के काम करते थे, खेत में जाते थे, बहुत काम करते थे।
शिव मंदिर में जाते थे बहुत, हनुमान मंदिर में बहुत जाते थे बचपन से ही, राम मंदिर। कृष्ण का तो बड़ा भगत था, फैन था मैं, कृष्ण का बहुत बड़ा फैन था। बड़े बड़े असुर देखता तो बहुत दुख होता। गांव में बहुत गरीबी थी, बहुत पॉवर्टी थी, लोगों को 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती उसी जमाने में, अकाल होता था। मौसम में बारिश आए तो वही खाना, नहीं तो फिर उसी टाइम कुएं भी नहीं थे, बाद में तो कुएं बने, मशीन आई, ये आई, फिर इलेक्ट्रिक मोटर आई, बोर बने, पानी 1000 फुट नीचे चला गया। तो बहुत कुछ देखा हमने, अनुभव किया, ऑलराउंडर अनुभव। कॉलेज में आए, पढ़ाई की, सीए का इंटर पास किया, लॉ किया, पढ़ते गए, कमाई करते गए, पढ़ते गए, कमाई करते गए। हॉस्टलों में रहे, कुछ मेरी मदर की फूफी के घर रहे। तो बहुत संघर्ष करना पड़ता है, त्याग और तपस्या के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। मगर सबके लिए मैं दुख होता था, गरीबों को देखकर बहुत दुख दर्द होता था। मेरे को भी खाना अच्छा नहीं लगता था उनको गरीबी देखकर, मगर मैंने सोचा था मैं पहले पैसा कमाऊं, फिर सोशल ऑब्लिगेशन पूरा करके हिमालय चला जाऊंगा। और फिर सोचता था, जो एक पिक्चर नहीं है था, काय को तूने दुनिया बनाई, क्या तेरे मन में बनाई, गाना था ना, वो मेरे मन में ही चलता था बचपन से ही। मैं एक बार कमाई कर लूं, फिर हिमालय में जाके तपस्या करके ये बनाने वाली की चोटी पकड़ूंगा, काय को पूछूंगा, काय को तुमने दुनिया ऐसी बनाई, अच्छी नहीं बना सकता। मैं पूछूंगा उसकी चोटी पकड़ के, काय को तूने दुनिया बनाई, चोटी पकड़ूंगा, पूछूंगा ऐसी दुनिया क्यों बनाई, अच्छी नहीं बना सकता। मगर बाद में जब ज्ञान मिला, कर्म योग कर्मा का ज्ञान मिला, फिर बोला भगवान ने तो अच्छी दुनिया बनाई थी, 7 परम पुरुषों ने 7 लोग अच्छे बनाए थे, परम पुरुष बनाए थे, परम प्रकृति थी। मगर धीरे धीरे गिर गए, फिर ऐसी दुनिया बन गई। मगर पूरा मल्टीवर्स नया बनाएंगे, 200 कला का फर्स्ट क्लास बनाएंगे, कई मल्टीवर्स के मालिक भी बनेंगे। 108 बेहद के विश्व के मालिक बनेंगे। अभी भी लास्ट ऑफ फर्स्ट माना 108 में आना, सेकंड माना 1008 में आना, थर्ड माना 16,000 में आना, फोर्थ माना 9 लाख में। वहां भी ऊपर में बेहद की कला के परम धाम में नया ब्रह्मांड बनाएंगे। वहां बच्चे बेहद के परम पिता के सामने ऐसे ही नंबरवार खड़े होंगे त्याग तपस्या अनुसार। जिनमें ज्यादा पावर होगा, आत्मा में ज्यादा पावर होगा, वो आगे होंगे, नंबरवार होंगे। फिर हाँ, सब अच्छा होगा, बढ़िया होगा, चिंता ना करो, सब अच्छा होगा, बढ़िया होगा। बेहद के बच्चों का तो अकल्याण हो ही नहीं सकता, अकल्याण में भी कल्याण है, हाँ? दुखी मत हो, परम सुख का अनुभव करो, यहाँ ही परम सुख परम शांति का अनुभव करो। और जो त्याग तपस्या के आधार से ही भाग्य बनता है, बेहद के त्यागी, बेहद के विरागी, मान शान से परे हो जाओ, मान शान से परे। हम कितने त्यागी तपस्या, आपसे एक कहानी बताऊं। मेरे पिताजी कहते थे कि तू किसी की शादी में जाता ही नहीं, तो तेरी बच्चों की शादी में कौन आएगा। मैं बचपन से, मतलब जब बच्चे थे छोटे छोटे, तब मैं कहता मेरे पिताजी को, मेरे को किसी को बुलाना ही नहीं है, एक किसी को भी नहीं हो। मैंने बोला तुम्हें नहीं बुलाऊंगा। और मैंने बड़ी बेटी और इसकी बेटी में मेरे परिवार के मेंबर को भी नहीं बुलाया, माँ को भी नहीं बुलाया, भाई को भी नहीं बुलाया, उसके मामा को किसी को नहीं बुलाया। केवल बेहद के थोड़े कुछ ज्ञानी आत्मा, उसके 2-4 दोस्त थे, बस किसी को नहीं बुलाया। बुलाना ही नहीं है, किसी का खाना ही नहीं है, खिलाना ही नहीं है, जाना ही नहीं है, बुलाना ही है। नहीं ऐसे तो हजारों जानते हैं, इनकम टैक्स की इतना बड़ा नाम था, तो हजारों मुझे नहीं बुलाया। अरे भाई मैं किसी को कहीं जाता ही नहीं हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं है, फालतू टाइम क्यों वेस्ट करूँ मैं। तो इसको बोलते त्यागी तपस्या। और जो पैसे बचते थे उसको जगत कल्याण में लगाना है। तो जो ज्ञानी होकर अपने बच्चों की शादियों में इतना फालतू खर्च कर देते, वो ज्ञानी नहीं है, वो मैं कहता हूँ अज्ञानी। मान में इतना खर्चा कर देते हैं, पूरी जिंदगी की कमाई लगा दी, ज्ञानी होकर भी, यहाँ के ज्ञानी भी, और फिर अपने विश्व कल्याण की सेवादारी की लिस्ट में नहीं आते, विश्व सेवादारियों की लिस्ट में भी नहीं आते। ऐसे भी है, कई बच्चे ऐसे भी होंगे। तो विश्व कल्याणकारी, विश्व सेवादारी की लिस्ट में आना कोई मासी का घर नहीं है। 108 में आना, 1008 में आना, 16,000 में भी आना, 9 लाख में भी आना, 9 लाख में भी आना। बेहद के अमर परिवार, बेहद के अमीना की अमर परिवार में
9 लाख में भी आने वाले होंगे, वो भी विश्व कल्याणकारी विश्व सेवाधारी की लिस्ट में होंगे। ऐसे बनेंगे, टाइम और एनर्जी किसी की भी वेस्ट नहीं करेंगे। अब शब्द तो नहीं होंगे, पोलाइट होंगे, बहुत पोलाइट होंगे। बेहद के त्यागी तपस्वी पोलाइट होते हैं, और जो अब शब्द प्रयोग करते हैं वो बेहद के बच्चे नहीं है, उसमें आत्माएं प्रवेश करके आते थे। बहुत आए 90 शो से मेरे पास बहुत आत्माएं प्रवेश करके आई, चली गई, आई चली गई, निकल गई। वो आत्मा प्रवेश करके आई, पावर ली और निकल गई, स्वाहा हो गए। बहुत बहुत आए, बहुत गए, बहुत आए। इसलिए मैं किसी की परवाही नहीं करता। मुझे पता है कोई आत्मा घुस के लिए क्या आएगी, पावर चूसेगी, चली गई। इसलिए आप स्वयं को आत्मस्वरूप का अनुभव करो। आत्मस्वरूप बनोगे तो कोई भी आत्मा तुम्हारे ओरे में भी नहीं आएगी। ओरे में आएगी तो मुक्त हो जाएगी, ओरे में भी आएगी, क्योंकि तुम्हारा ओरा भी बहुत पावरफुल होगा। कोई भी आत्मा में आने की डरेंगे, देखा ओरे देखेंगे ना, सूक्ष्म जगत वाले तो देखते हैं, ओरे में प्रवेश करेगी, ब्लैक ओरा देखा है तो बुझ जाएगी। लाइट व्हाइट है, वो एकदम व्हाइट ओरा, लाइट का व्हाइट ओरा होता है। व्हाइट ओरा देखे तो भाग जाएगी, उसको और मुक्त होनी है तो अंदर आ जाएगी, थोड़े मुक्त हो जाओ। उसको पता है इसका ज्ञान इतना तो होता है, भूत प्रेतों को भी इतना ज्ञान होता है। सारी वीडियो देखो, बहुत ज्ञान दे दिया, सब कुछ दे दिया, ज्ञान का रिकॉर्डिंग हो गया, सब पढ़ा है बस। कोई भी सेवा लेनी नहीं है, मगर कोई ऐसी मजबूरी है तो करनी है। बाकी करनी भी नहीं है, लेनी भी नहीं है, नहीं तो कर्म बंधन में आते हैं। सेवा लेने वाला, कराने वाला भी, समझ में है? हाँ, बहुत मजबूरी हो तो करनी है, बहुत मजबूरी हो तो करनी है, बाकी करनी भी नहीं है, लेनी तो नहीं है। मैं भी किसी की नहीं लेता, समझ में? किसी की नहीं लेता, कम से कम लेने का। सेवा तो कम से कम लेने का। समय ऐसा आ रहा है बच्चों को, क्या कहो, सब पर दया भी आती है, जो आके गए हैं इन बच्चों को भी माफ कर देता हूँ। जो हमारे ज्ञान समझ नहीं पाते बेचारे, चैनलों पे आके उल्टा सुल्टा भी लिखते हैं, उनको भी माफ कर देता हूँ, सभी को माफ कर देता हूँ, ताकि इनका विक्रम न बने, उनका पाप न बने। ऐसे बच्चों को, सभी बच्चों को, जो भी हमारे कनेक्शन में आए, ज्ञान भी सुना, भी चले गए, ऐसे बच्चों को भी माफ कर देता हूँ। सबको माफ करना है, सबको आगे बढ़ाना है, सबको आगे बढ़ाना है। आप पहले, आप पहले, आप पहले, आपको पीछे रहना है, उसको आगे बढ़ाना है, सबको आगे बढ़ाना है। आप पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, सबको आगे बढ़ा, उसका भाग्य बने, सबका भाग्य बने। सबका भाग्य बनाने के लिए ही मैंने 2017 से YouTube के लिए थोड़ा कुछ लेना शुरू किया था। बाकी पहले लेता ही नहीं, मेरे पास भी इतना था, मैं लेके क्या करूँ? आज भी इतनी प्रॉपर्टी है, चाहूँ तो वो प्रॉपर्टी बेच के सब कुछ कर सकता हूँ, मगर आपका भाग्य नहीं बनेगा ना, फिर क्या करूँ? फिर सब बच्चे कहते हैं मेरा भाग्य नहीं बनेगा, इसलिए फिर लेता हूँ। और त्याग तपस्या का भी पता लगता है ना, कितने त्यागी तपस्वी बच्चे हैं, कितने त्यागी तपस्वी बच्चे हैं। तो सेवा से ही पता लगता है ना, सेवा से ही भाग्य बनता है। सबका भाग्य बनाना चाहता हूँ, सब भाग्य बने। मैं तो चाहता हूँ सभी बेहद के विश्व के मालिक बने, 108 सब में आ जाए, सभी बच्चे 108 में आ जाए। मगर मैं तो चाहता हूँ 108 में आए तो कोई बात नहीं, 1008 में तो आए कम से कम। 1008 भी बहुत बड़ी हस्ती है, आने वाला बहुत बड़ा बात। सेकंड रो में आएंगे, बेहद की कला के परमधाम में 108 वाले पहले आगे होंगे, 1008 वाले सेकंड रो में आएंगे। बाद में 16,000 की 16 रो होगी, 9 लाख की तो बहुत बड़ी रो होगी। ऐसे लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट अभी भी जा सकते हैं, लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट अभी भी जा सकते हैं। ज्ञान दान महादान करने के लिए सेवा दान करो। अच्छा बच्चों, कुछ कहना है? किसी कुछ कहना है तो बोलो, फिर रह जाएगा। फिर तो कोई गारंटी नहीं है, परिवार वालों की भी विश्व सेवा कोई भी गारंटी नहीं है, कोई भी विश्व सेवाधारी हो, कोई भी 108 वाला हो, 24 वाला हो, अश्रतन वाला भी हो, 108 वाला हो, 24 वाला हो, अश्रतन वाला हो, बापू जी ने ज्ञान कोई भी हो, को पावर दी जो एक्स्ट्रा योग करो। अब मिलने की संभावना नहीं है।
अब मिलने की संभावना नहीं है, क्योंकि परिस्थितियां भी ऐसी होगी। बाबूजी जो योग करते हैं उनको भी कुछ पावर दो। हाँ, जो योग करते हैं, जो विश्व कल्याण के लिए परम शांति के वाइब्रेशन डालते हैं, इनको भी 200% पावर जीत देता है। जो घर में बैठकर कम से कम 2-3 घंटे, और जो निरंतर कर्म योगी बनते हैं और परम शांति के वाइब्रेशन निरंतर फैलाते हैं, उसको 500% देता हूँ। जो 4 घंटा करते हैं, इनको 400%, 3 घंटा करते हैं, इनको 300%, 2% करते हैं, इनको 200%, और निरंतर करते हैं, इनको 500% नहीं 1000% पावर की देता। निरंतर कर्मयोगी, हर पल परम शांति आत्मस्वरूप और परम शांति, उनको 1000% पावर की देता। डेली प्रोग्राम में आते हैं ना, लाइव में सुबह। डेली प्रोग्राम लाइव जो देखते हैं, चाहे साक्षी का हो और अनंत का हो, डेली जो देखते हैं, डेली देखते हैं, लाइक करते हैं, उनको तो भाग्य बनेगा बहुत बड़ा। और जो डेली साक्षी का प्रोग्राम जो जिन्होंने पहले से देखते हैं, उनको पहले दिन से साक्षी का अनंत का दोनों का पहले दिन से देखते हैं, इनको 200% पावर एक्स्ट्रा गिफ्ट देता हूँ, दोनों का। और जिन्होंने 50% भी देखा है तो 100% पावर गिफ्ट देता हूँ। तड़पेंगे, खून के आंसू रोएंगे, तड़पेंगे क्या कहाँ कर रहे थे? 97 से बैठा हूँ मैं। किनसे मिलते हो? बैठ के बाप को मिलते हो तुम। किससे मिलते हो? क्या मिलता है तुम्हें? पता ही नहीं क्या ऐसी। या तो बैठ के विश्व का मालिक तुम्हें मिलता है, और कहते हैं नहीं मिले। क्या खून के आंसू होंगे? तो पहले ही बोलता हूँ 97 से मिल रहा हूँ, पहले तो गले भी लगाया, फिर भी कभी मिलेगा, टाइम मिलेगा तो लाइव में आऊंगा कभी। वो भी गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं लाइव में आने। मन टाइम होगा, टाइम मेरे पास नहीं होता, ऊपर का बहुत बड़ा काम होता है। पर्सनली तो मैं किसी को नहीं मिलता। तो मुझे वो मंगू बच्ची सोसाइटी वाली ये याद आई। क्या बच्ची? मंगी बच्ची। वो पूरी सोसाइटी में ऐसी सेवा करती हैं, ऐसी कि पूरी सोसाइटी के बीच में हमारे घर का कूड़ा कचरा उठाकर वो लेने वाले के डिब्बे में डाल देती हैं। इतनी सेवा करती हैं। इनको 300% पावर भी देता है। और पड़ोस में रहती हो अरुणा बच्ची, उसको भी 100% पावर भी देता हूँ। दोनों रह गए। ऐसे बच्चे हैं जो सोसाइटी में रहकर सेवा करना। यदि सोसाइटी में कैसे लोग रहते हो आपको नहीं पता। सारे कांटों के जंगल में मैं आता हूँ। सारी दुनिया कैसी है? कांटों के जंगल, कांटों के बीच में रहना पड़ता है। सारे कांटे ही कांटे हैं, सब छुपते हैं, कांटों के जंगल में रहना पड़ता है।